हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक टॉपिक, अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खुशवंत सिंह का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको पूरी हिंदी स्टोरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं ओरिजिनल टेक्स्ट को आपको पढ़ाऊंगा, देन इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स बताऊंगा, साथ में एमसीक्यूज भी कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को ध्यान से। ये जो चैप्टर है, इसमें राइटर खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ रिलेशन के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने बरसों तक अपने दादी के साथ रहे, कैसे अपने दादी के साथ जीवन यापन किया और कैसे उनकी दोस्ती खत्म हुई। ठीक है, और इसी बारे में पूरा चैप्टर है। डियर सर, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो दादी हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, जो राइटर है और उसकी दादी की कहानी है। दादी जो है बूढ़ी औरत हैं और उनके चेहरे में झुर्रियां हैं। ठीक है, पिछले 20 वर्षों से लेखक ने उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा है, मतलब कोई भी परिवर्तन उनके फेस में आया नहीं है। वह इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वह सोच भी नहीं सकते कि वह जो है कभी यंग भी रही होंगी या सुंदर भी रही होंगी। इनका पति भी होगा। वह छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी, ऐसा राइटर बताते हैं। राइटर बताते हैं कि उनके दादाजी का चित्र भी लगा हुआ है। वो भी एक बूढ़े आदमी है, पगड़ी पहने हुए हैं, लंबी सफेद दाढ़ी है और जिनके जो दाढ़ी है वो सीने तक आती है, मतलब बहुत बड़ी दाढ़ी है। राइटर बताते हैं कि उनके दादा एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे जिनकी पत्नी व बच्चे हों। ऐसा लगता था कि जैसे वो हमेशा से बुढ़े ही रहे हों। ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके भी पत्नी और बच्चे रहे होंगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे पोते पोतियों हो सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता। ठीक है, उनकी दादी जो है स्पॉटलेस वाइट में घर के चारों ओर घूमती थी। ठीक है, मतलब वो चारों तरफ घर के इधर उधर क्या है घूमती थी। उनका एक हाथ कमर पर टिका होता था और दूसरा हाथ उनके माला मोतियों की गिनती रहती थी। मतलब जो चैंटिंग होती है ना, वो चैंटिंग करती रहती थी, इधर उधर घूमती रहती थी और चैंटिंग करती रहती थी। ध्यान से, शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। वह उसे जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह उसके लिए दिन के लिए आवश्यक जो चीज होती है ना, जैसे खाने के लिए टिफिन पैक करना, ये सब करती थी। और हर दिन उसे स्कूल ले जाती थी। वह स्कूल के पास मंदिर पर जाया करती थी। जब बच्चा पढ़ता था, मतलब राइटर हमारे पढ़ते, तब ये स्कूल जाया करती थी। शास्त्रों को वहां पढ़ती थी, वो अपनी दिनचर्या में उनको शामिल किया था उन्होंने। और राइटर उन बच्चों जो राइटर था, वो उन बच्चों के साथ क्या है बरामदे में बैठकर अक्षर सुबह क्या करता, प्रार्थना भी गाता कभी कभी। ठीक है, मतलब राइटर जो है वो प्रार्थना भी गाता अपनी दादी के साथ। ध्यान से, हालांकि वह सबसे दिन भर उसने क्या किया, उसने क्या सीखा, ये भी पूछती थी। मतलब जो दादी थी वो पूछती थी तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या हुआ, क्या किया तुमने दिन भर, ऐसा भी पूछती थी वो। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था लेकिन। ठीक है, मतलब उनका ये था कि जैसे स्कूल से आए तो बच्चे से पूछना चाहिए ना, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने किया दिन भर। तो वो ऐसा पूछती थी। ठीक है, और उसके स्कूल पढ़ाने में मदद भी करती थी। वह उसके दिन के लिए आवश्यक चीजों को पैक भी करती थी, ले जाती थी, स्कूल छोड़ती थी, अपने शास्त्रों को पढ़ती थी। और जब वे घर लौटती तो लौटते समय वो कुत्तों को रोटियां भी खिलाती थी। उनकी दादी उन्हें खिलौने के लिए कुत्तों को खिलाने के लिए बासी चपातियां भी ले जाती थी घर से, लौटते समय उनको खिलाती थी कुत्तों को। राइटर जो हैं उनके माता पिता शहर में रहते थे। ठीक है, और उन्होंने एक दिन ऐसा हुआ कि माँ और अपने बच्चे को बुला लिया कि आप भी अब शहर आ जाओ क्योंकि हम लोग सेटल हो चुके हैं। उनकी दादी के साथ रिश्ते जो है वहां से मोड़ आ गया। मोड़ कैसा आ गया, क्योंकि जो दादी और बेटे का कमरा तो एक ही था, लेकिन जो बेटा पढ़ने जाता और लौट के आता तो दादी पूछती कि बेटा तुमने क्या पढ़ा, तो वो अलग अलग चीजें बताता जो दादी के समझ में नहीं आती। तो इस तरह से दादी का और बेटे का रिश्ता जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। दादी अब स्कूल के लिए उसको जगाती भी नहीं थी और ना तैयार ही करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी करने लगी थी ये काम। हालांकि वह उससे दिन भर उसने क्या किया ये पूछती तो जरूर थी, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि जो चीज बड़े क्लास में पढ़ाई जाती है वो दादी के छोटी क्लास वाली चीजें समझ में आती थी, बड़ी क्लास की चीजें समझ में नहीं आती थी।
वह उस नए पाठ जो सिलेबस को स्वीकार नहीं कर पाई जिसका वह अध्ययन कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे भगवान और शास्त्रों के बारे में भी इस पढ़ना चाहिए और जो स्कूल में नहीं पढ़ाते। ये चीज़ उनको जो है अच्छी नहीं लगती थी कि स्कूल में भैया आपको कम से कम शास्त्रों की चीज़ें भी पढ़ानी चाहिए, ऐसा वो मानती थी। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया, ठीक है? मतलब धीरे-धीरे जैसे उन्होंने बात करना बंद कर दिया और क्या है केवल चैंटिंग करती। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा हो गया, लेखक बड़ा हो गया, वो चला गया विदेश पढ़ने के लिए। 5 साल बाद विदेश से जब वो लौटा तो दादी उसको स्टेशन में ही मिली। जब वो गया था तब भी स्टेशन में मिली थी, जब छोड़ने आए तब भी दादी उसको स्टेशन पे ही मिली, ठीक है? दादी बिल्कुल वैसी ही थी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था, ठीक है? और दादी से वो मिला राइटर, तो दादी ने केवल क्या किया, एक किस किया और कुछ नहीं बोला, ना कुछ किया, ठीक है? दादी घर लेके आ गए सब लोग, बच्चा भी घर आ गया, तो दादी ने वीरों वाले गीत, मतलब जो जब कोई योद्धा लौट के आता था युद्ध जीतकर, तो जो वीरों वाले गीत थे, वो एक मंडली मतलब कई महिलाओं को बैठा करके एक मंडली टाइप की बनाई और सब लोग ने मिलकर के वो गाना गाया, ठीक है? वो गाना गाया लेकिन ज़्यादा गाना हो रहा था तो दादी के कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो जाए इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर के दादी को चुप करा दिया कि भैया दादी चुप हो जाओ, गाना मत गाओ, ठीक है? इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दादी जो है गाना बंद कर देती हैं और अगली ही सुबह उनको बुखार होता है तेज से। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते हैं सब ठीक है, नॉर्मली है, बुखार बस है, ये वो ऐसे करके फीवर है। फिर दादी धीरे-धीरे बोलना बंद कर देती हैं और दादी अपने टाइम पास के लिए दोपहर में रोटी के टुकड़े खिलाती थी स्पैरोज़ को, ठीक है? अब दादी जब एक्सपायर हो चुकी हैं तो दादी को ज़मीन में लिटा दिया जाता है, रेड कलर की शॉल को ओढ़ा दिया जाता है दादी को, परंपराओं के अनुसार। और जो उनके बेटे थे और जो हमारे राइटर थे, ये सब लोग उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए चले गए। तो देखते हैं वहाँ की बहुत सारी स्पैरोज़ आ जाती हैं, तो उनकी माँ जो है रोटी के टुकड़े लेके आती हैं उनके लिए, लेकिन वो नहीं खाती हैं चिड़िया। और जब दादी को वहाँ से ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो सभी चिड़िया जो हैं उड़ जाती हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी डियर स्टूडेंट्स खत्म हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी तो ये मैंने केवल आपको कहानी सुनाई है, अभी हमारा जो मेन टेक्स्ट है वो आगे है, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और साथ में हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ये देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज है, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ और ये पूरी नोट्स भी आपको मिलती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज नोट्स सब मिलेंगे। और अगर आप केवल चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज बस मिले तो वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज का एक कह सकते हैं बुक मिल जाए, प्रैक्टिस बुक मिल जाए, तो वो भी मैंने लॉन्च कर दिया, उसकी आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं और साथ में आप अगर चाहें तो उसका आप बुक भी मंगा सकते हैं प्रिंटेबल, ठीक है? तो वो भी चीज़ आपको उपलब्ध है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आपको मेरे नंबर पर कॉल करना होगा या मैसेज करना होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास और जिसमें हम लोग चर्चा